जैसे कभी कभी हमें बिना बात पे क्रोध आता है, उस टाइम हम गलत होते हैं, तो अब कंट्रोल कैसे करें अपने आप को? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कंट्रोल कैसे करें। हम जहां नहीं क्रोध करना कभी कभी वहां भी कर बैठते, कभी कभी अपनेपन में क्रोध कर बैठते, कभी कभी अपनों को बुरा होते नहीं देखना चाहते तब भी क्रोध कर बैठते और सामने वाला नहीं समझ रहा होता, तो कंट्रोल कैसे करें? ये प्रश्न सच में आपका बहुत प्यारा है। क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, इसका जवाब मुझे बहुत बचपन में मेरे गुरुदेव ने दिया। उन्होंने एक लाइन खींची और बोले इस लाइन को बिना टच किए इसको छूना नहीं है, दूसरी कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये छोटी हो जाए। छोटी कैसे होगी, कागज फाड़ देते? तो नहीं, वो भी नहीं करना है। बिना इसको छुए, बिना इसको टच किए इसको छोटा भी करना और बड़ा भी करना है। ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है। फिर उन्होंने बताया कि इसी के बगल में एक और लाइन खींचो, इससे लंबी खींचोगे तो ये छोटी हो जाएगी, इससे छोटी खींचोगे तो उससे वो बड़ी हो जाएगी। तो सदैव उसके विपरीत व्यवस्था देखो। क्रोध का विपरीत क्या है? प्रेम। प्यार करो, प्यार की बातें सोचो, उस तरीके की एक्टिविटीज करो, उस तरीके के लोगों को ध्यान में लाओ, उस मानस को सोचो जिसपे तुम्हें क्रोध आ रहा है, उसकी कोई अच्छी चीज सोचकर विचार करके अपने मन में बैलेंस करो। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? जब क्रोध आता है सबसे पहले तुम्हारे होंठ सूखने लगते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके लिप्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिप्स को नरिश करो, थोड़ा उसको गीला करो, थोड़ा उसे व्यवस्थित करो और अपने आप को ही किस करो। खुद को किस तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक लिप्स को दूसरे लिप्स के साथ घर्षण करके, और तो कोई तरीका नहीं है। तो बस यही करने मात्र से आप देखेंगे धीरे 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 वो जो पारा ऊपर गया था वो धीरे धीरे सने स्लोली नीचे आ जाएगा। और थोड़ा पेशेंस ले लें। अगर आपने 5 मिनट रोक लिया खुद को, 5 मिनट के लिए पहले 5 सेकंड रोके, ये 5 क्षण रोके, सने होल्ड करें अपने आप को और अपने को किस करते रहे टाइम पे। बस धीरे धीरे आप देखोगे कि क्रोध शांत हो गया और आप बैलेंस हो गए। थोड़ी देर बाद आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे तो भी क्रोध नहीं आएगा आपको। एक तरफ तो ये भी बोला कि गुस्सा ज़रूरी है, करना चाहिए, और दूसरी तरफ नियंत्रित करने के भी लोगों, क्योंकि आजकल जिस तरह के माहौल में हम हैं, तो बात ऐसा नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़ी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक पे गुस्सा आ जाएगा, ट्रैफिक से घर पहुंचेंगे, लाइट चली गई तो आपको गुस्सा आ जाएगा। हर बात पर गुस्सा आ जाता है। तो इन बातों से तो फिर अगर हर बात पे गुस्सा करेंगे तो आपको पूरा वो आपको सेहत पे नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? वो जो आपने किस वाली बात बोली वो तो आप फौरी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन दिन भर करेंगे कैसे? तो करने को तो आप 24 घंटे भी करें तो उसमें नुकसान तो कोई भी नहीं है। ध्यान साधना, आप खुद को कर रहे हैं किसी और को नहीं, तो इसलिए उसमें कोई नुकसान नहीं। कुछ ध्यान साधना से, कुछ मौन से, किसी और जी मैं आपको इसका और एक बात बताता हूँ। जैसे आपने कहा क्रोध जरूरी नहीं कहा मैंने, क्रोध जीवन का अंग है, होगा ही वो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्रोध के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्रोध कभी भी आपसे ताकतवर के सामने, आपसे बड़े के सामने, आपसे श्रेष्ठ के सामने नहीं आता। हमेशा अपने से कमजोर के ऊपर, अपने से डाउन के ऊपर ज्यादा आता है, परसेंटेज वाइज उस पर ज्यादा आता है। यानी आपका ब्रेन ये बैलेंस करता है, कहा नहीं करना। 20 हट्टे कट्टे लड़के खड़े हो और कुछ भी कर रहे हो, आपको क्रोध नहीं आएगा, बच के भागने का मूड आएगा, किधर से निकल जाओ बस, ये तो कूटे जाएंगे। किधर क्रोध आएगा? आएगा। 20 लोग रिवाल्वर लेकर खड़े हो और आपको लिटरली गालियां दे रहे हो, आपको क्रोध आएगा कि प्राण संकट में लगेंगे, भाई किसी तरह निकले कैसे, बचे कैसे? क्रोध सदैव आपको आपसे कमजोर व्यक्ति पे आता है। सबसे कमजोर कौन है? जो आपका सबसे क्लोजेस्ट है, वो सबसे कमजोर है, क्योंकि वो उसे चिंता है आपको खोने की। माँ बाप, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बेचारे एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, इसलिए उसकी क्रोध को सह रहे हैं। और जो सहन करता आप उसी पे जाके उड़ेल देते हैं सारा कुछ। इधर उधर से कचरा उठा के लाए, उधर जाके फेंक दिया। तो क्रोध आपका जब ब्रेन ये जानता है कि कमजोर पर आना है, तो सदैव अपने को सबसे कमजोर समझे, दूसरों को सबसे ताकतवर समझे। न जाने कौन क्या ताकत लेके बैठा है, क्या नुकसान करेगा। कभी भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। अतिशय बुद्धिमत्ता, अतिशय जानकारी, अतिशय नॉलेज आपको शांत बना देती है, क्योंकि आपको पता होता है वेयर, व्हेन
और हाउ